अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल पर खुश आमदीद। आज हम साबत कदमी, कुर्बानियाँ और अटूट ईमान की कहानी में गोथा लगाने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक तारीख का सबक नहीं है, बल्कि इंसानी हमताव और हमदर्दी की सलाहियत का आईना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई की जिंदगी बेइंतहा कुर्बानियों और आजमाइशों से भरी हुई थी। तसव्वुर करें कि आपायका ये सीदनिया में पैदा हुए हैं जो तब्दीली के दहाने पर है, जहां हर इंतखाब का मतलब जिंदगी या मौत, कबूलियत या जलावतनी हो सकता है। इनकी जिंदगी दिखूं और मुश्किलात के ऐसे वाक़यात से भरी हुई है जो हर इंसान के दिल को छू जाते हैं। लेकिन अन सब के बावजूद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक़ूक़त का मीनार बने रहे। इनका हौसला बुलंद रहा। इंसाफ के लिए इन कैलगन ने पकड़ बिमर ही। आइए इनकी जिंदगी की तहों को खोलते हैं और अज़ीम सत्ती को समझने की कोशिश करते हैं। तसव्वुर करें, मक्का एक ऐसा शहर जो सहराई धूप में चमक रहा है, तिजारत और नए मजहब की अफवाहों से गूंज रहा है। यहीं पर इस हलचल वाले शहर के कल्ब में अलिया बिन अबी तालिब नाम या एक नौजवान लड़के ने किस्मत की तरफ अपने पहले कदम उठाए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यार भरे रहनुमाई में परवरिश पाना सिर्फ एक आजाज नहीं था, बल्कि हमत, हमदर्दी और अटूट ईमान का एक बेहतरीन नमूना था। तसव्वुर करें कि आप सिर्फ 10 साल के हैं, किसी भी मयार के लिहाज से एक बच्चा, और एक ऐसे मजहब को अपनाते हैं जो माशरे के ताने बाने को ललकारता है। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कोई आम बच्चे नहीं थे। वह एक ऐसे लड़के थे जो सच्चाई की अहमियत, यकीन की ताकत को समझते थे। उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बियात की, ये अहद किया कहुहान के साथ खड़े रहेंगे, चाहे उनके गर्द जो भी तूफान आए और तूफान आए। अब तदाई मुसलमान एक छोटा और कमजोर गिरोह बेरहम जुल्म का शिकार हुआ। उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें समाजी तौर पर अलग थलग कर दिया गया, और यहाँ तक खान के अकायद की वजह से इन पर तशद्दुद भी किया गया। लेकिन नौजवान अली रज़ियल्लाहु अन्हु हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अपने खानदान और दीगर मुसलमानों की कुर्बानियों को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपने घरों पर हमले, अपनी रोजी रोटी तबाह होती, अपने प्यारों को छीनते हुए देखा। लेकिन उन सब के बावजूद वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कायम रहे, अपने अटूट ईमान से ताकत हासिल करते रहे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन खिलौनों और खेलों से नहीं भरा था, यह मुश्किलात की आग में ढला था। यह एक ऐसा इंसान था जिसने उनकी रूह को मजबूत किया, उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में ढाला जो एक लीजेंड बन जाएगा। यह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के गैर मामूली सफर का सिर्फ आगाज था, जो आस टूटा ईमान और हमत का सबूत था जिसने इनकी जिंदगी को माने दिया। नए मजहब की अफवाहें एक धाड़ में तब्दील हो चुकी थीं, जो पूरे अरब में गूंज रही थीं। लेकिन आसनी ताकत के साथ नए चैलेंजेस भी आए। इस्लाम के असास के दफा के लिए जंगें, और ये हो हम मैदान जंग थे जहाँ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वाक़ई खिले। उनकी हमता अफरात फ्री के बीच एक रोशन मीनार थी। वो सिर्फ एक जंग जूने थे, वो हमार तावर हुक्मत अमली का तूफान थे। उनकी तलवार एक धंधल सील कीर बन जाती जब वो अपने लोगों का दफा करते। तसव्वुर करें कि झलसादीने वाली सहराई रियत सरखनिंग में रंगी हुई है, हवा में फौलाद के टकराव और जंग के नारों की आवाजें गूंज रही हैं। इन सब के बीच हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे, ईमान का कला, इनकी बहादुरी बेमिसाल। बदर, अहद, खंदक जंगे जो इस्लामी तारीख के और अक़मे कंदा हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ लाके के लिए नहीं लड़ रहे थे, वह अपने मजहब पर अमल करने, बेगंज़हों की हिफाजत, इस्लाम के बुनियादी असूलों को बरकरार रखने के हक के लिए लड़ रहे थे। वह अपने भाइयों के शाना बशाना खड़े थे। उनकी बहादुरी के दिलों में एक आग भड़का रही थी। वहां से शीर की जात से लड़े जब अपने गरूर का दफा कर रहा हो, फिर भयान का दिल शिफकत से भरा हुआ था। उनकी बहादुरी के कस्से जंगल की आग की तरह फैल गए। उनका नाम अकीद दावर रब के साथ लिया जाने लगा। वह उम्मीद की अलामत बन गए, इस ताकती इस बूत जवाईमान अता कर सकता है। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हिम्मत सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी। वह गैर मुतज़िलज़िल असूलों के आदमी थे, इंसाफा और इंसाफ के लिए एक मजबूत आलमबरदार।
इनकी दानाई और दियानतदारी ने इन्हें दोस्तावर दुश्मन दोनों का एहतराम हासिल किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु इन्हा सिर्फ एक जिंग जूने थे, वह एक रहनुमा, एक आलम, तारीकी में डूबी हुई दुनिया में रोशनी का मीनार थे। वह सलाम कियासलरू है काम जिस्म थे, यह साबित करते हुए कि हमतावर शफकत का साथ साथ रहना मुमकिन है, यहाँ तक कि जंग की सख्त तरीन हकीकतों के दरमियान भी। तसव्वुर करें कि जिम्मेदारी के भारी बोझ के साथ एक अहदा संभाला जाए, एक ऐसी कौम जो गमावर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो। ये वह खौफनाक हकीकत थी जिसका सामना हज़रत अली रज़ियल्लाहु करना पड़ा जब वो खलीफा मुसलमान के रहनुमा बने। अंदरूनी तनाज़ात के ज़ख्माबीत कह रहे थे और चैलेंजेस नाकाबिल तस्खीर लग रहे थे। फिर भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनका डट कर मुकाबला किया। उनके रहनुमा असूल इंसाफ और हमदर्दी में जुड़े हुए थे। वो समझते थे कि हकीकी की याद ताकत इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों की खिदमत करने, इनके हुकूक को बरकरार रखने और उनकी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के बारे में है। उन्होंने मुश्किल सियासी हालात का सामना किया, हमेशा इत्तेहाद को बरकरार रखने और इस्लामिक या सलूक को बरकरार रखने की कोशिश की। उन्होंने मुश्किल फैसले किए, अक्सर मुखालिफतावर इख्तिलाफ राय का सामना करना पड़ा। फितना खारिजी इंतहा पसंदी की वजह से पैदा होने वाली बगावत ने इनके अज़्म को पहले कभी नहीं आजमाया था। जंग सफीन मुसलमान माशरे के अंदराय काल मनाकत सादम बेहद ज़्यादा हदर दावर गमलाया। फिर भी ऐसी मुश्किलात के बावजूद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने असूलों से कभी नहीं हटे। इन्होंने इंसाफ पर समझौते करने से इनकार कर दिया, चाहे इसका मतलब आने के अपने लोगों की तनकीद का सामना करना। इनकी खिलाफत सलाम के तई इनकी गैर मुद्दज़ल इल्ज़्म का सबूत थी, एक ऐसा दौर जिसकी निशानदहियान की तरफ से तकसीमों को मंदमल करने, इंसाफ कायम करने और मुसलमान के रहनुमाया एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ करने क्या न की मुसलसल कोशिशों से होती है। वो समझते थे कि हकीकी क़यादत के लिए कुर्बानी की ज़रूरत होती है और वह कभी भी मुश्किल इंतखाब करने से पीछे नहीं हटे, चाहे वो ज़ाती कीमत पर ही क्यों न आए। इन्होंने फजलावर फरूतनी के साथ क़यादत का बोझ उठाया, हमेशा अपने ज़रूरियात से बढ़कर अपने लोगों की ज़रूरियात को तरजीह दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत हिंगाम खेज़ुकत में उम्मीद की कर न थी, इनके अटूट ईमान इंसाफ के तय इनके अज़मावर मुसलमान के लिए इनकी गहरी मोहब्बत का सबूत थी। सुबह के रोशनी ने मस्जिद को सुकूना व इत्मीनान के रंगों में रंग दिया था। रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना था, गौर व फिक्र और दुआ का वक्त। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इनका दिल क़यादत के वज़न से भारी था, नमाज में खड़े थे, अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ में सुकून तलाश कर रहे थे। लेकिन किस्मत को ऐसा लगता था, एक ज़ालिमाना मोड़ लेना था। साए में एक अंधेरा छुपा हुआ था, एक जहरीली फर्तज वासमस्कृत से जगह की हरमतिया को हमेशा के लिए दागदार कर देगी। इब्न मुलजम एक ऐसा शख्स जो अपनी ही खिजदा सोच का शिकार था, अपने शरीर मौका के मुंतजर था। जैसे ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज में अपना सिर झुकाया, इब्न मुलजम ने हमला कर दिया, खलीफा की पीठ में जहर वाली तलवार भूंक दी। मस्जिद की खामोशी धात के गोश्त से टकराने की बाज गोश्त से टूट गई, एक ऐसी आवाज जिसने सुनने वाले के दिल को चीर कर रख दिया। तसव्वुर करें कि जब हमले की खबर नगल की आग की तरह फैली तो मुसलमान पर जो सदमा, जो यकीन ना आना, जो दहशततारी हुई होगी। उनके प्यारे रहनुमा एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी जिंदगियां उनकी फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दी थी, जख्मी हालत में पड़े थे, इनकी जिंदगी खतरे में थी। कई दिनों तक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जिंदगी के लिए लड़ते रहे, इनका जिस दर्द से तड़पता रहा, उनके रूह जिंदगी के धागे से चमटी रही। मुसलमान ने इनकी सेहतयाबी के लिए दिल की ये गहराइयों से दुआ की, उनके दिल गमाव और इस्तराब से भारी थे, लेकिन जहर उनकी रगों में दौड़ता रहा, आहिस्ता आहिस्ता सिरवशनी को बुझा रहा था, जवान के अंदरातनी तीजे से जल रही थी। और फिर रमज़ान अल मुबारक की 19वीं तारीख को 40 हिजरी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी आखिरी सांस ली, उनकी रूह अपने अब्दी मिस्किन की तरफ रवाना हो गई। इनकी शहादत ने पूरी मुसलम दुनिया में सदमे कहर दौड़ा दी। ये हाय का ऐसा नुकसान था जो सरहदों और ज़ुबानों से बालातर था, एक ऐसा अलमी है जिसने मुसलमानों को उनके गम में मुत्तहिद कर दिया।
हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मोतकवासी हमतावर वकार के साथ कबूल किया, जिस तरह उन्होंने जिंदगी को अपनाया था। वह एक ऐसा वर्षा छोड़ गए जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा। एक ऐसा वर्षा जो अटला ईमान, अटला इंसाफा और इंसानियत के लिए अटल मोहब्बत की बुनियादों पर बनाया गया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी एक मिसाल है दुखों और कुर्बानियों की, लेकिन साथ ही वह हमें सब्र, अदला और हमतका का पैगाम भी देते हैं। वह एक ऐसे शख्स थे जो मुश्किलात की आग में ढले थे, अनकीर व हंकसाना और सख्ती से मजबूत हुई थी। फिर भी वो आग से सख्तियां टूटे हुए नहीं, बल्कि मजबूत, ज्यादा हमदिल, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए ज्यादा पर अज़्म हुकरा भरे। उनकी जिंदगियां ईमान की ताकत, सही काम के लिए खड़े होने की अहमियत, यहाँ तक के जबी मुश्किलों और माफ़ी की तब्दील करने वाली ताकत का सबूत है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अनी सिर्फ तारीख की किताबों तक महदूद नहीं है, यह उम्मीद, लचकाव लिखने का एक जिंदा, सांस लेने वाला पैगाम है। इनकी जिंदगी को एक रोशन मीनार बनने दें जो हमें एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करे जहां इंसाफ की हिक्मरानी हो, हमदर्दिगारा जवा और ईमान के रोशनी तारीख तरीन हो, वो को भैम नूर कर दे। शुक्रिया।